हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सागरिका जो आती है, इफ्को की सागरिका, उसको उसमें अच्छी कौन होती है, घोल वाली अच्छी होती है, लिक्विड वाली, या फिर दानेदार अच्छी होती है, और धान में कौन सी अच्छी रहेगी, कैसे डालनी है, कब डालनी है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके, या किस फसल पर डाल सकते हैं। इन सब आज सभी प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और हाँ किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दोनों प्रोडक्ट में है क्या, कौन कौन सी फसलों में डाला जा सकता है, उपयोग की विधि क्या है, मात्रा कितनी डालनी होती है और क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। इन सब के आधार पर ही हम दोनों में अंतर जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड सागरिका की, यानी कि जो घोल आता है 250 ml 500 ml में उपलब्ध होता है ये। तो किसान भाइयों, यह एक समुद्री उत्पाद है जो फसल की उत्पादकता को बढ़ाता है। इसे समुद्री शैवाल जो कप्पा फाइकस अल्वरेजी नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह पूरी तरह जैविक उत्पाद होता है। इसमें पौधों की वृद्धि करने वाले हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन्स आदि। किसान भाइयों, इससे आप सभी अनाज वाली फसलों, दलहन, तिलहन, फल सब्जियां वाली फसलें, गन्ना, चुकंदर, शकरकंद, बागवानी वाली फसलें जितनी भी होती हैं, मेडिसिनल फसलें जो होती हैं, और फूलों की फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग सुबह के समय में करें जब फसल पर ओस की बूंदें बिल्कुल ना हों, तभी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। किसान भाइयों, इसके 3 छिड़काव एक फसल में किया जा सकते हैं। पहला छिड़काव जो है रुपाई के, या रुपाई धान में रख लीजिए, या फिर किसी फसल की आप बुआई कर रहे हैं उसके 20-25 दिन बाद, धान में रुपाई के 20-25 दिन बाद, और जो किसी भी फसल को आप बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, तो उसके 20 से 25 दिन के बाद कर सकते हैं। दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने से पहले किया जाता है, और तीसरा छिड़काव जो होता है फूल आने के बाद किया जाता है। ये जो तीसरा वाला तरीका है ना, ये अनाज वाली फसलों को छोड़कर और बाकी सभी फसलों में कर सकते हैं, जैसे गन्ना है और फूल वाली हैं, और ये आपकी फल वाली जो होती हैं सब्जियां वगैरह, इनमें कर सकते हैं। लिक्विड सागरिका की 250 ml मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करना चाहिए। यदि आपका खेत कम हो तो आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर, और जितना पानी लगे उस हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं लिक्विड सागरिका के? पहला फ़ायदा ये है कि फसल पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैविक है। दूसरा, यह फल और फसल की वृद्धि और विकास को बढ़ा देता है। तीसरा है, यह फसल की पैदावार बढ़ाता है और पौधों को संपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे पौधों की बढ़वार, जड़, तने, फल और उनके आकार में भी वृद्धि कर देता है। चौथा जो फायदा होता है, यह फल का आकार, रंग और स्वाद की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। और पांचवा है, पौधों की क्षमता बढ़ाता है, जिससे पौधे अधिक मात्रा में जो भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं खेत में, उनकी अधिक मात्रा में वो खपत कर लेते हैं, और उनकी जो अंदर की इम्यून सिस्टम होता है वो मजबूत हो जाता है, जिससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं दानेदार या पाउडर फार्म की जो बाल्टी, जो बकेट आती है, 10 kg की आती है। तो किसान भाइयों, यह उत्पाद भी समुद्र में पाए जाने वाले 2 प्रकार के शैवाल, लाल और भूरे, से तैयार किया जाता है। किसान भाइयों, सागरिका में होता क्या क्या है? इसमें 28% घुलनशील शैवाल होते हैं, और इसके अतिरिक्त मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एंजाइम, हार्मोन्स और अमीनो एसिड्स, पोटाश जैसे अनेक तत्व मौजूद होते हैं। इसका उपयोग आप खेत में करेंगे तो यह मिट्टी और फसल दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। दानेदार सागरिका को यूरिया के साथ मिलाकर या बालू में मिला के आप डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने खेत में पहले से यूरिया दे रखी है तो आप बालू में मिला लीजिए, या फिर आप 15 से 20 किलो गोबर की खाद ले लीजिए, उसमें भी मिला के आप आराम से पूरे खेत में छिड़काव कर सकते हैं। मैं आपको खेत में फेंक देना है यूरिया, जैसे आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं वैसे ही। और इसका जो अनाज वाली फसलें हैं और फलों वाले पौधों में 2 बार छिड़काव करना चाहिए। पहला बुआई या रोपाई के 20-25 दिन बाद, दूसरा फूल आने से पहले। मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ देनी होती है इसकी, इसीलिए जो बकेट आती है वो 10 किलो की आती है, वो 1 एकड़ में ही पड़ती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और गन्ने में इसे 3 बार दिया सकता है। पहला गन्ना बोने के 30 दिन बाद और 45 दिन के अंदर। दूसरा जो है बुआई के 90 से 100 दिन के अंदर, यानी 90 से 100 दिन के बीच में जो 10 दिन का समय है उसमें आपको डाल देना है। और तीसरा, जब गन्ना पूरी तरह से बढ़वार कर लेता है लेकिन पकने की शुरुआत ना हुई हो, उस समय आप डाल सकते हैं, जिससे रस ज़्यादा बनता है और चीनी की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, अब फाइनली आपको बताते हैं कि दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा है।
तो भाइयों यह दोनों उत्पाद एक ही चीज़ से बनाए गए हैं और एक ही काम है, बस फसल में देने के तरीके का बदलाव किया गया है ताकि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से और उपलब्धता के आधार पर इसका उपयोग कर पाएँ। रिजल्ट दोनों का एक ही है, जहाँ घुलनशील सागरिका मात्र 250 ml प्रति एकड़ पड़ती है, वहीं दानेदार 10 किलोग्राम लगती है। प्रति एकड़ घुलनशील वाली जो सागरिका है उसको डालने में कम खर्चा आता है, पर उसे स्प्रे करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसान में उसकी 250 ml की मात्रा जो पैकिंग आती है वो 70 से 80 रुपये के बीच में मिल जाती है, और जो बकेट आती है 10 किलो की वो लगभग 500 रुपये की मिलती है। तो काफ़ी अंतर है दोनों के प्राइस में, और ये आपको इफ़को के जो स्टोर होते हैं वहाँ मिल सकती है, और जो प्रमाणित दुकानें होती हैं पेस्टिसाइड की वहाँ मिल जाती है आसानी से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में सागरिका से संबंधित कोई प्रश्न आपका नहीं बचा होगा। अगर कोई भी प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे किसानों भाइयों को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।